नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। मोतिहारी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस डीएनटी टास्क फोर्स बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हरेराम महतो ने प्रेस से बातचीत में बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। महतो ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र में मतदाता पुनरीक्षण पर चर्चा से भाग रही है, क्योंकि उसे महागठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता का डर सता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्ता के इशारे पर गरीब, दलित और अति पिछड़ा वर्ग के करोड़ों वोटों को सूची से काटने की साजिश में शामिल है। महतो ने चेतावनी दी कि अगर विपक्ष की मांगें नहीं सुनी गई तो बिहार विधानसभा चुनाव का महागठबंधन बहिष्कार कर सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। फिलहाल विधानसभा का सत्र तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। विपक्ष लगातार सरकार और आयोग की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, काफी हंगामेदार है। पक्ष विपक्ष आपस में ही टकराव कर रहे हैं। जी बताया जाए। देखिए, सत्र कल तक है और इसके बाद सेशन चलेगा नहीं, हो जाएगा। इसी आज और कल में सरकार के कामकाज और जो विपक्ष का मुद्दा है विधानसभा में उठना है और उसका हल निकालना है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज विधानसभा में जो कल का मुद्दा था वह आज भी और कल भी रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है अभी SIR का, और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जनहित में जो बातें कही है इसको सरकार सफाई देने में या समझाने में सक्षम नहीं है। कुल मिलाकर ज्ञानेश कुमार जी के जो लगता है कि सरकार ज्ञानेश कुमार जी का प्रवक्ता बन गई है। सदन में बैठे हमारे जनता के कथित नेता जनता की बात न करके जो चुनाव आयोग में कौन होता है? एक अफसर होता है, डेमोक्रेट्स होते हैं, तो उनके बात को उनके प्रवक्ता के तौर पर माननीय विजय कुमार चौधरी जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो या जनक चमार जी हो, सारे ये लोग विजय कुमार चौधरी के बात को समर्थन कर रहे हैं और विजय कुमार चौधरी जी ज्ञानेश कुमार के बात को दोहरा रहे हैं प्रवक्ता बनकर। इस पर नेता प्रतिपक्ष का चिंता जायज है कि जो SIR है ये 11 उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड है, उन्होंने क्या कहा? जो प्रमाण पत्र उसमें मांगा जा रहा है उस प्रमाण पत्र का आधार ही आधार कार्ड है। कई ऐसे प्रमाण पत्र है जिसका आधार ही आधार कार्ड है। फिर आधार जिसका आधार कार्ड हो उसी आधार को क्यों नहीं माना जाए जो मैक्सिमम लोगों के पास उपलब्ध है। सवाल है 4-4.5 करोड़ जो आंकड़ा है, उसके अनुसार बिहार से बाहर हमारे बच्चे बच्चियां जो 18 वर्ष पार कर गए हैं उच्च शिक्षा के लिए गए हुए हैं। बिहार से बाहर अन्य राज्यों में मजदूरी करने लाखों लोग गए हुए हैं। बिहार से बाहर नौकरी करने सरकारी प्राइवेट लाखों लोग गए हुए हैं। यहां दस्तखत कराना है, सिग्नेचर कराना है, वे लोग सिग्नेचर कैसे कर पाएंगे? तो क्या उनका नाम कट जाएगा महागठबंधन के? जबकि चुनाव आयोग का मुख्य काम अब तक रहा है जिनका उम्र मतदाता लायक हो गया है उनके नाम को जोड़ना फार्म 6 के द्वारा। नाम का डिलेशन जो एक्सपायर कर गए हैं या किसी कारण से जगह या स्थान पूर्ण रूप से छोड़ दिए हैं उनका नाम हटाना। तो उनका BLO तो जानता है। और तीसरा है नाम का सुधार कराना। जैसे आपका जो भी नाम है और नाम में कोई गड़बड़ी है, उम्र में गड़बड़ी है, टाइटल में गड़बड़ी है तो उसका सुधार कराना। ये 3 चुनाव आयोग का काम, उसके बाद फिर चुनाव करा देना। अब बताइए, आप रोजी रोजगार के लिए बाहर गए कमाने के लिए
लेकिन आपका अस्थायी घर वो तो नहीं है। अस्थायी घर तो जहां आप जन्म लिए हैं, जहां रह गए हैं, जहां आपके बाल बच्चे परिवार रह गए हैं, वो है। फिर उनका नाम जब वो नहीं रहेंगे तो बीएलओ क्या करेगा? और बीएलओ हर सेंटर पर है, हर सेंटर पर है, इसलिए वो हर मतदाता के परिवार को जानता है कि कौन मतदाता भी है कि नहीं है। बीएलओ पर भरोसा नहीं है, आपका जो काम है वो न करके आप कौन है जो हमारी नागरिकता